चलिए क्लास जो है ना रिकॉर्डिंग पर भी स्टार्ट हो गई है ना। हाँ सर। मैं देखिए 11th की जैसे बुक से हम कर रहे थे, मैं उसको ही निकाल लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये तो फॉर्मूला याद होगा ना आपको कि इसमें अगर इस तरह क्वेश्चन आते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम यहाँ पर बात करें कि साइन x अपॉन x है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी हमारी? सर 1। हाँ, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। इसी पर थोड़ा सा भी जैसे क्वेश्चन थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है आपका साइन ए एक्स अपॉन में कितना है बी एक्स। अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे अटेम्प्ट? तो सर वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, ए एक्स से डिवाइड किया और ए एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा है ना। और एक्स से एक्स खत्म होने की वजह से जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे इसका वो लिखेंगे ए अपॉन बी है ना। तो ये तो आपको याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा इसका सोच के बताना आंसर क्या आएगा है ना। क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। यहाँ पर है आपका टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2। मैं बताओ इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं तो देखो फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ टेन एच है, मतलब यानी कि एक तरीके से जैसे साइन एच अपॉन एच 1 होता है, ऐसे ही टेन एच अपॉन एच की वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो इसमें फॉर्मूला तो ये वाला इस्तेमाल होने वाला है, मगर इसमें एक दिक्कत आ गई कि लिमिट 0 नहीं है। ये फॉर्मूले तभी वैलिड होते हैं जब लिमिट क्या होती है एक्स टेंस टू 0, एच है तो एच टेंस टू 0। यहाँ पर दूसरी दिक्कत आ गई कि लिमिट 0 ही नहीं है, तो हमें इसको ऐसे 1 नहीं कर सकता। सजेस्ट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन सर को? एक मिनट, ये एक्स माइनस पाई बाय 2 को टी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो टी मान लेता हूँ और यहाँ पर लिख दिया मैंने लेट। यहाँ से हो गया x माइनस पाई बाई 2। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 के नजदीक है, यानी कि x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो t क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो लिमिट हो गई यहाँ पे t टेंस टू 0। अब मैं यहाँ x की अगर बात करूँ ना, तो x क्या बन जाएगा, एक तरीके से पाई बाई 2 प्लस टी बन जाएगा। बात क्लियर है मेरी? अब यहाँ हम इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 2 और x की जगह लिख दिया मैंने पाई बाई 2 प्लस का टी, और x माइनस पाई बाई 2 वो तो क्या हो गया हमारे पास t है ये है ना। अब अगला स्टेप होगा हमारा लिमिट t टेंस टू 0। 10 है ना, 2 को मैं अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई प्लस का कितना हो जाएगा 2t और नीचे कितना हो जाएगा t। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर लिमिट t टेंस टू 0। अब बताओ कि अब क्या करने वाला हूँ। ये हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा लॉजिक डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ याद है क्या, क्या करते हैं हम? एक मिनट, इसमें ऐसा है कि अच्छा एक मिनट, वो tan का जो ट्रिग्नोमेट्री में लगता है। हाँ बिल्कुल सही। तो पाई कितने डिग्री होता है पहले तो ये बताओ? 180 डिग्री। 180, यानी यहाँ पर एक तरीके से हम खड़े हुए हैं ना, हम कहते हैं पाई का मतलब 180 डिग्री पर हम हैं। और उसमें कुछ जोड़ा, कुछ ऐड किया हमने, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम? सर थर्ड क्वाड्रेंट में। है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। जब हाँ थर्ड हम क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो टेन 180 प्लस थीटा हाँ क्या बनता है? tan 180 plus theta is the, एक मिनट, cot। देखो जब 180 का लॉजिक होता है ना तो टेन टेन ही रहता है अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन और में, है ना। मगर वो हाँ, अपने घर में जा रहा है तो तो क्या हो वो जाएगा, एक tan ही, तरीके से टेन ही tan रहेगा है ना। थीटा। अच्छा और प्लस में रहेगा क्योंकि अपने घर में जा रहा है ना। ओके। अच्छा अगर मैं कहता सपोज करो इसमें ऐसी लॉजिक होता, मान के चलो 180 माइनस थीटा, तब क्या करता मैं ऐसे? तब तो सर अपने घर में नहीं जा रहा है तो cot हो जाएगा ना। नहीं,
रहेगा माइनस। 10 ही, बट माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस का 10। अच्छा, तो कॉट कैसे होगा? हाँ, अब कॉट पे आते हैं। अगर मैं ऐसे कह देता कि सपोज करो 90 प्लस थीटा है, अच्छा और अच्छा। 90 यानी कि यहाँ पर है। ओ। 90 का मतलब वर्टिकल लाइन है ना, जब ओके। भी वर्टिकल लाइन का लॉजिक इस्तेमाल होगा तो चाहे 90 हो चाहे हम्म। 270 हो, 10 किस में कन्वर्ट होगा, क्वार्ट में कन्वर्ट होगा। कॉट में, ओके। और 90 प्लस थीटा करते ही किस में जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक तो अपने घर में नहीं आ रहा तो माइनस लगाएंगे, और जब भी हम वर्टिकल लाइन का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे यानी कि 90 और 270 का इस्तेमाल करेंगे, तो 10 कॉट में भी जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। यानी कुछ याद अच्छा आया ये? अच्छा, ठीक है। ना? चलो मैं इस क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर थोड़ा और इसको डिस्कस कर लेंगे ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये हर जगह यूज होता ही रहता है। तो पाई कितना है, 180, इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं। 10 180 प्लस थीटा यानी कि हो गया 10 थीटा, यानी कि 10 2t, और नीचे कितना हो गया t। मगर यहाँ 2t है, यहाँ t है। अब तुम बता दे वाले हो क्या मैं करने वाला हूँ। हम्म, अच्छा, ये तो वन ही हो जाएगा ना? हाँ, मगर यहाँ पे 2t है, तो उससे पहले क्या करना अच्छा, होगा, 2 हाँ से सॉरी। डिवाइड और 2 से हाँ। मल्टीप्लाई। ओके। अब ये वाला ब्रैकेट क्या बन गया, 1। टू 1 वन। का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, तो फाइनली आंसर हम्म। क्या हो गया हमारे पास, टू। 2 बन गया, और ये हमारा अब परफेक्ट आंसर आ चुका है। आज बात ओके। क्लियर है कि नहीं मेरी? हाँ सर, ठीक है। चलो ये तो खैर है ही, मगर थोड़ा सा मैं हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा और लॉजिक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह ही जरूरत पड़ेगी इनकी। वीडियो क्लियर है ना, साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सर, क्लियर है। ठीक। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ तरह क्वेश्चंस, एक जनरल डिस्कशन ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बस उसके आंसर देना। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके याद रख सकते हाँ, हो। ऐड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, कॉफी। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑल। और एस का मतलब कितना हो गया, साइन एंड कॉसेक। साइन थीटा और कोसेक। कॉसेक थीटा। यहाँ और पर कितना हो टैन गया, थीटा एंड कॉट थीटा। और यहाँ पे कॉस कितना हो गया, थीटा एंड सेक थीटा। सेक। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, है ना। तो हम यहाँ से चलना शुरू करें, यानी कि जीरो एक तरीके से लाइन है ना, ये जीरो वाली लाइन। यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं अपने काम को। जीरो से पहले कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर हम 90। 90, या फिर इसे रेडियन में क्या कर सकते हैं, पाई/2। फिर हम और आगे बढ़े तो कितना पहुंच गए, 180 पे पहुंच गए, या कह देते से पाई कह देते हैं। हम्म। अब बता सकते हो कि यहाँ पर आने पे क्या होता है, एक मिनट। ये तो 90 का होगा। 90, 90। 180 और 270। हाँ, ये 270। बता सकते हो कि डिग्री में तो 270 है, तो रेडियन में क्या होगा, या नहीं भी पता हम्म। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आपने बताया था कि हाँ, वो एक होता है फॉर्मूला। हम्म, उसमें हम, जैसे 270 डिग्री, हाँ, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई, हाँ, बाय मल्टीप्लाई बाई पाई/180। वन बाय, हाँ, ओके। तो जीरो से जीरो कट गया, 3 से, है ना, 6 बार, और 3 नियम 27, 3 से फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया, 3 पाई/2। तो इससे क्या कह सकता हूँ मैं, 3 पाई/2 भी कह सकता हूँ। और वापस यहीं पर पहुंच के एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो यानी कितना पहुंच गए, 360 डिग्री। तो एक तरीके से 0 डिग्री की वैल्यू वही होंगी, जो कितनी होंगी, 360 डिग्री की होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम पहुंच तो एक ही जगह पे गए, है ना। हम्म। अब 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहेंगे, 2 पाई। 2 पाई, है ना, 360 बन जाता है 2 पाई। चलो कुछ एक दो कन्वर्ट करके दिखाओ जरा। 135 डिग्री है, तो ये रेडियन में कितना बनेगा, 1 मिनट।
सर ये 3 पाई/4। बिल्कुल सही है, ये बन जाएगा आपका 3 पाई/4। अच्छा, मैं उल्टा क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ। अगर पाई/6 है तो डिग्री में क्या बनेगा इसका आंसर? 5/6 है तो इसमें सर वही, इसमें भी कोई मल्टीप्लाई करता नहीं। हम्म, बता सकते हो कि आंसर कैसे आएगा? देखिए, इसको उल्टा कर देते हैं, है वन ना, एट्टी पाई अपॉन 1, हाँ। तो इसको पाई/6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 180 वन एट्टी अपॉन बाय पाई बाय से। पाई से पाई क्या हो गया? कट हो गया। कैंसिल। और यहाँ से आंसर कितना हो गया हमारे पास? 30 डिग्री। या और आसान तरीका बताऊं तो मैं, कि पाई की जगह क्या लगा दो? 180, है ना, 180/6, यानी कि वापस कितना आ गया यहाँ पर भी? 30 डिग्री। यानी कि एक तरीके से अगर मैं लॉजिकली बताऊं, जो लॉजिक है इनका पूरा, वो है कि जो पाई रेडियन है वो अल्टीमेटली 180 डिग्री के बराबर ही है। यानी इसी से सारे लॉजिक बन के आते हैं, है ना। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। ओके। अगर मैं कहूँ पाई/4 है तो बता सकते हो कितने डिग्री है ये? 5/4 अच्छा है। हाँ सर 45 डिग्री। ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री। आप इन्हीं से कुछ हल्का से फटाफट आंसर देना है रहा, थोड़ा फास्ट स्पीड में दे सकते हो आंसर, मगर गलत ना हो। हम्म 10 270 प्लस थीटा, बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा? tan थीटा। नहीं, ये गलत आंसर है। अच्छा वो नहीं पाए तो इसमें तो 270, यानी कि क्या करें, यहाँ खड़े, प्लस कंफ्यूज। सीधा करते जाएगा किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट 10 का अपना घर नहीं है, पहले तो माइनस है। माइनस अच्छा। मतलब लॉजिक वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, तो 10 किस में जाएगा? कॉट में जाएगा। और तो इसका आंसर बनेगा माइनस का कॉट थीटा। पहली अच्छा। बात क्लियर है मेरी? ओके। चलिए यार, फिर जरा सोच के आंसर देना है ना। अगर मैं कह देता, सपोज करो 10 90 - थीटा, तो इसका आंसर क्या बनता है? माइनस वर्टिकल लाइन है। तो सर ये भी तो अपने उसमें नहीं जा रहा है। हाँ, तो ये भी माइनस में होगा। बताओ, कुछ जो भी बताओ, जो भी दिमाग में आ रहा है वो बताओ, फिर मैं उसका सही होगा तो सही है, नहीं तो करेक्शन करके बताऊंगा। -tan थीटा। नहीं, माइनस नहीं होगा। देखिए, ये गलत आंसर है। इसका आंसर होगा कॉट थीटा। अच्छा। अब रीजन समझो कैसे, है ना। 90 का मतलब हम यहाँ खड़े, है ना। 90 माइनस थीटा करते ही किसमें गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका अपना घर होता है, तो इसलिए प्लस आएगा। मगर 90 का लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वर्टिकल लाइन का लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कॉट में कन्वर्ट भी होगा। अच्छा और जब tan 90 + थीटा होता तो तो बताओ, चलो चलो बताओ, 10 90 + थीटा क्या होगा? क्या फर्क पड़ जाएगा आंसर? क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो, 90 + थीटा करते ही किस में जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट उसका अपना घर नहीं है, ऑल की वजह से तो हाँ सारे बट पॉजिटिव होते हैं ना। क्या आ हाँ जाएगा आंसर? माइनस। मगर माइनस 90 की वजह से कॉट में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, तो आंसर क्या होगा इसका? माइनस कॉट थीटा। हाँ जी, बात क्लियर है। अब समझ आ। चलो यार, और थोड़ा आंसर देने यार। अगर मैं कहता हूँ कि साइन 180 + थीटा, तो 180 है।
एक मिनट, 180, हाँ तो सर ये tan थीटा नहीं, ओ ठीक है 180 यहाँ पर है ना, प्लस सीधा करते ही थर्ड क्वाड्रेंट। तो हाँ, पहली बात तो माइनस आना ही आना है क्योंकि अपने घर में नहीं जा रहा अच्छा, है ना। 180 प्लस सीधा करते ही किसमें गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, मगर मगर लॉजिक हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, 180 का इस्तेमाल हो रहा है, तो साइन किसी और में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, माइनस साइन थीटा। ये थोड़ा, हाँ ठीक है, तब तो देखो लॉजिकली सोचे कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं 180 पर, प्लस थीटा करते ही किसमें गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड तब ये बात नहीं सोचो। क्वाड्रेंट, अब ये सोचो कि वो अपने घर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो टेन का नहीं, अगर है तो माइनस तो आना ही। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, कि जब अच्छा, भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस वाली लाइन का लॉजिक जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 180 360 जो भी इस्तेमाल करेंगे, तो कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि साइन साइन में ही रहने वाला है। सर जब कन्वर्जन, कौन सा लाइक केस होगा जिसमें वो अपने ही घर में जा रहा है? अच्छा चलो इसका आंसर नहीं तो देखो यार, मैंने कर दिया साइन 180 माइनस थीटा, है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब कर दिया मैंने साइन 180 माइनस थीटा। अब तो पहले तो ये देखो कि हम कहाँ पर हैं इस समय, है ना। तो 180 वाला लॉजिक है ना कि यहाँ पर हम खड़े हैं एक तरीके से, है ना। हम्म, और 180 माइनस थीटा करते ही अब सोचो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, हाँ तो सर साइन वाले में ही जाएगा। अपने घर में ही जाएगा, हम्म, है ना। तो एक तो क्या हो गया कि प्लस तो आना ही आना है। अब ये देखो कि लॉजिक 180 का इस्तेमाल हो रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, एक, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्जन इस नहीं, तरह का नहीं होता है। हाँ क्या बनेगा इसका आंसर, इसका साइन थीटा ही बन, प्लस का साइन साइन थीटा, थीटा, है ना, हाँ, इसका आंसर है प्लस साइन थीटा। हम्म, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ लॉजिक को, हल्का सा और ऐसे में घुमा रहा हूँ इस तरीके से कि टेन 180 प्लस थीटा। पहले तो ये सोचो कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। एक मिनट, tan 180, 180 प्लस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है और tan 180, तो सर ये तो अपने वाले में जाएगा ना? हाँ अपने वाले में ही जाएगा, हम्म, ये मैंने प्लस लगा दिया, है ना। अब ये बताओ कि आगे क्या लिखूंगा आंसर। ये प्लस tan थीटा, बिल्कुल ठीक, तो सही है ना, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, 180 का इस्तेमाल हो रहा है, टेन टेन ही रहेगा, अपने घर में जा रहा है, अपने क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसलिए प्लस भी आने वाला है। हाँ ये बात क्लियर है मेरी। ओके, अब देखिए बात आ रही है कि ये सब चीजों का फायदा क्या है ना मेन। चलो उससे पहले हल्का सा और लॉजिक डिस्कस करते हैं ना, तो सोच के आंसर देना, हल्का सा और क्वेश्चन को टर्न कर रहा हूं मैं। कॉस माइनस थीटा, पहले बताओ, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, इधर ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चलता है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव चलता है। तो नेगेटिव, कॉस हाँ, माइनस थीटा सीधे किस में जाएगा, फोर्थ फोर्थ, क्वाड्रेंट में जाने वाला है ना, ये बात क्लियर है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब कॉस माइनस थीटा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, वो अपने घर में जा रहा है तो प्लस लगा दे प्लस, पहली। अच्छा अच्छा, अब लॉजिक किसका इस्तेमाल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, अरे प्लस थीटा ऊपर है माइनस थीटा नीचे है, लॉजिक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो कॉस कॉस में ही रहेगा। यही हम्म, कारण है कि कॉस माइनस थीटा को हम क्या कहते हैं, हमेशा कॉस थीटा के बराबर ही होता प्लस, है। जबकि हम अगर नोट्स की बात करें तो हमने क्या लिख रखा है कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, मगर रटने की जरूरत नहीं है, बात लॉजिक को समझने की है कि साइन माइनस थीटा क्या बनेगा। एक मिनट, साइन माइनस थीटा, सर, माइनस थीटा तो साइन थीटा ही नहीं होगा, देखो साइन माइनस थीटा किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले एक बात तो ये जो, फोर्थ, अच्छा, क्योंकि प्लस थीटा ऊपर चलता है, माइनस थीटा नीचे आता है, तो अपने घर में नहीं जा रहा है क्योंकि वो साइन का क्वाड्रेंट नहीं है, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो कोसस सेक का होता है,
पहले तो लगाएंगे माइनस, माइनस, ओके। और लॉजिक हॉरिजॉन्टल लाइन का ही इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि साइन साइन ही रहने वाला है। यही कारण है कि साइन माइनस थीटा को हम कई बार फॉर्मूले के तौर पर भी समझा देते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मगर फॉर्मूले को लर्न करने के बजाय लॉजिक से सोचोगे तो ज्यादा, क्योंकि अरे फॉर्मूला तो ये भी तो बन सकता है ना, चलो दो फॉर्मूले तो लर्न कर लिए, अब टेन माइनस थीटा का भी अगर आ गया तो क्या करोगे, है ना? ऐसे तो कितने फॉर्मूले लर्न करोगे, बहुत सारे लर्न करने पड़ेंगे ऐसे तो। वही। अब बता सकते हो कि टेन माइनस थीटा क्या बनेगा? tan पर थीटा एक बार यहाँ से बताते सोच हैं। सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ आपने कोई तो भी सर एक मिनट, माइनस tan थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का माइनस tan। टेन थीटा। अब मैं थोड़ा और हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, जरा सोच के आंसर देना। अब क्वेश्चन मान के चलो ऐसे आ गया सेक माइनस थीटा, तो क्या आंसर बनेगा? तो वो तो अपने में ही जा रहा है, तो फिर प्लस सेक। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा, क्योंकि सेक अपने घर में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से प्लस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, तो सेक सेक में ही रहेगा, है ना? अच्छा, अब जरा थोड़ा सा और सोच के आंसर देना। अगर मैंने कर दिया सेक 90 प्लस थीटा, लिखने ना सेक 90 प्लस थीटा, क्वेश्चन यहाँ से देखना, लॉजिक यहाँ से सोचना। एक मिनट से, हाँ, 90 प्लस थीटा, तो एक मिनट, तो अच्छा, तो फिर सेक थीटा ही होगा। देखिए, ये गलत आंसर है। तो वो वैसे और सेक 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे पहली तो बात, सर पर सेक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। नहीं नहीं, तो यहाँ से देखो जरा कि सेक 90 प्लस थीटा है ना? तो पहले तो देखो कहाँ खड़े हैं हम यहाँ खड़े। अच्छा। 90 प्लस थीटा करते ही कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड। सेकंड। क्या वो सेक का अपना घर है? नहीं, नहीं, तो पहले तो माइनस लगा तो दो। माइनस, अच्छा। अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि लॉजिक हमने अब इस बार वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किया है, 90 और 270 का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कहा कन्वर्जन होता है, तो सेक का कन्वर्जन किस में होगा, कोसेक में होगा। और सेक में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस का कोसेक थीटा। भाई कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ लॉजिक? अच्छा ठीक है सर। अब देखो थोड़ा सा और हल्का सा टर्न कर रहा हूँ कि मैंने कर दिया कोसेक 90 प्लस थीटा। अब बताना इसका आंसर क्या बनेगा? और 690 प्लस 3। अच्छा, हाँ तो सर ये तो अपने में सेकंड में जा रहा है, तो सेम ही हाँ, रहेगा, कॉसेक थीटा। क्या बनेगा इसका आंसर? कॉसेक थीटा। कोसेक थीटा नहीं, ये सेक सेक थीटा। सेक थीटा क्यों होगा? क्योंकि अपने घर में जा रहा है तो पॉजिटिव तो होगा, मगर लॉजिक तो अभी भी 90 का ही इस्तेमाल हो रहा है, तो कन्वर्जन तो होगा ही होगा। मैं बताओ कन्वर्जन का लॉजिक तो पता नहीं किस में, कौन सा किस हाँ में वो कन्वर्ट तो होता है? पता है, वो तो मुझे पता है। हाँ बताओ, साइन किस में कन्वर्ट होता है? साइन कॉस, नहीं, साइन कॉस, हाँ। हाँ, साइन कॉस में, कॉस कॉस सेक में। नहीं नहीं। कॉस देखिए, देखिए पहले तो कन्वर्जन का लॉजिक हल्का सा और क्लियर कर लेते हैं। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस थीटा में। में। ये केवल कन्वर्जन होगा 90 और 270 के केस में, वर्टिकल अच्छा। लाइन के केस में। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में होगा। अच्छा टेन थीटा कन्वर्ट किस में होगा हमारा, कॉट थीटा में। कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में। सेक थीटा जो है हमारा कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा कन्वर्ट किस में होगा, सेक थीटा में। तो कन्वर्जन ध्यान रखना, उल्टे का लॉजिक अलग होता है ना? उल्टे का लॉजिक अलग होता है, और 90 और 270 में कन्वर्जन होता है, वो इस लॉजिक से चलता है। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, सही बताओ? एक मिनट सर, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा यानी कि कहीं साइन थीटा है लिखा हुआ है, और मैंने साइन का उल्टा कर हाँ दिया, तो वन वो तो अपॉन साइन कॉसेक थीटा। होगा। हाँ। हाँ, ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा।
तो उल्टे का लॉजिक अलग है, मगर 90 में या 270 में कन्वर्ट होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा, है ना। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है, यानी कि 1/cos, सेक थीटा। ये बन जाएगा sec थीटा। और 1/cot थीटा, 1/cot थीटा tan थीटा। ये बन जाएगा tan। हम्म। ये तो देखो थोड़ा सा लॉजिकली समझाया है ना। अब इनका फायदा क्या है, जैसे मुझे को साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये हर जगह काम आएगा, ये चीज ऐसी हैं हर जगह काम आती है ना, 12th में भी काम आती है, 11th में भी काम आती है, आगे भी काम आने वाली है। हम्म। अगर साइन 120 डिग्री है, अब हमें वैल्यू तो केवल 0 की पता है, 30 की पता है, हाँ ये 45 की तो पता है, हाँ। 60 की पता है, 90 की पता है। पहले बताइए वैल्यू याद है या साइन हाँ क्वेश्चन की कि हाँ नहीं। सर ठीक है ये तो। अच्छा बता सकते हो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। एक मिनट। ये टेबल बनाते हो, ये बच्चे नहीं नहीं कहते हैं। टेबल नहीं, एक मिनट मैं ध्यान करती हूँ। हाँ तो साइन 0 से स्टार्ट करें तो 0, हम्म। और फिर उसके बाद 30 1/2, हाँ चलो 40। ठीक है ना। तो हाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। चलो तुम रिपीट करो तो बोलो जरा, साइन 45। 1/√2, 60 बिल्कुल रूट ठीक। 3/2, 90 का 1। हाँ फिर बिल्कुल ठीक। कॉस का वही उल्टा हो जाता है 0, फिर रूट थ्री हम्म। बाई टू 1/√2, 1/2 और 0। बिल्कुल ठीक। और tan 10। में 0 का 0 ही हम्म। होता है। फिर एक मिनट। फिर क्या, हाँ फिर 1/√3, ठीक। फिर 45 का 1 और ठीक। √3, और फिर लास्ट वाला नॉट डिफरेंट। दस नॉट, है ना। अच्छा ये बताओ कि सोच के आंसर देना कि साइन 90 कितना है, 1 है। हम्म। तो कोसेक 90 का आंसर क्या होगा। और सर एक मिनट, cosec 90 का फिर 1 ही होगा, हाँ 1 ही होगा। 1 ही होगा, है ना, हम्म। 1 ही होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ tan 90 का आंसर नॉट डिफाइंड है, हम्म। तो cot 90 का आंसर क्या होगा। 0। zero। और अगर मैं कह रहा हूँ कि जो cos 90 है वो 0 है, तो sec तो 90 का आंसर क्या नॉट होगा। डिफाइंड। Not defined। अगर मेरे पास tan 30 की वैल्यू जैसे हमें पता है 1/√3 है, हम्म। तो ये cot 30 क्या बना देगा। और 30 √3। उसका उल्टा रूट थ्री। चलिए तक हम्म। अब बात आ रही थी, वो जैसे हम लॉजिक रेसिप्रोकल हो जाता है ना। इसका हाँ रेसिप्रोकल हो गया। हम्म। हम बात कर रहे थे साइन 120 डिग्री की वैल्यू को निकालने की, कहा हम्म। था हमें वैल्यू तो केवल 0 30 45 60 90 की पता है ना? हम्म। और हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की। अब क्या करेंगे। तो सर हम इसे लाइक ऐसे कर सकते हैं, साइन 90 + 30 कर। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। 90 + 30। और हम ये लॉजिक समझाते भी हैं कि थीटा ये है 30 डिग्री, चाहे कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसको दिमाग में क्या मान के चल रहा है, थीटा मान के चल रहा हम्म। है। अब ये सोचो कि साइन 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड हाँ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में। वो उसका अपना घर है तो पहले तो प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया। मगर 90 का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर कॉसेक, नहीं साइन और कॉस होता है ना। हम्म, साइन कॉसेक होता है, तो कॉसेक सब होता है, कॉसेक होता है। क्या लिखूंगे यहाँ पर, cos 30, बस। है ना। अच्छा हाँ क्यों, वो कन्वर्जन था। कन्वर्जन जो है ना 90 के केस में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। कॉस में। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। अच्छा अच्छा ओके। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से कहे या तुम भी कहो कि भाई मैं तो 90 का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम तो इसको ऐसे करेंगे 180 - 60 करेंगे, तो सही बात है, अरे तो अभी तो 120 डिग्री ही है, हमें क्या दिक्कत है। इसको साइन दिमाग 1। में थीटा मान के चला, है ना। एंगल कोई भी हो थीटा मानेगा। अब क्या करेंगे बताओ। अच्छा अच्छा। हाँ तो होगा साइन थीटा। बिल्कुल सही है ना, अब सही आंसर दिया है, क्योंकि सर उसमें साइन अपने 60। क्वाड्रेंट में जा रहा है वो। बिल्कुल सही, तो अभी आंसर कितना आ गया, √3/2। हाँ। यानी कि अगर हम लॉजिकली सही चल रहे हैं तो आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, एक ही बात है ना।
चलो मैं एक दो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसका आंसर देना जरा। अगर मैं कह रहा हूँ टेन 150 डिग्री, 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, या तो बोल के बता सकते हो या करके बताना चाहो। चलो कैसे करना चाहते हो बताओ इसको अगर 180 माइनस 180, फिर माइनस 150, नहीं सॉरी -30। हाँ। बिल्कुल ठीक। 180 में से 30 माइनस करेंगे तभी 150 आएगा। इसको दिमाग में क्या मानना है आपको, थीटा। चलिए आगे क्या करेंगे। हम्म, तो सर एक मिनट, tan 180 माइनस थीटा, ये आपके उसमें नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा -tan थीटा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा माइनस का tan 30। हाँ तो हाँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1/√3, रूट। है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/√3। बिल्कुल सही है। चलिए अगर मैं चाहता कि नहीं इसको 180 नहीं करना, 90 का इस्तेमाल करके करना है, चलो अब बताओ, कंडीशन लगा दी मैंने 90 की, तो क्या करेंगे। एक मिनट, तो अपने कॉर्डिनेट जा। नहीं पहले तो ये सोचो कि 90 में क्या जोड़ेंगे ना, फिर सोचेंगे इसके बारे में। तो हाँ वो ठीक है। तो अच्छा, वो तो 90 + 60 हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ 90 प्लस क्या करेंगे, पहले 60, और 60। दिमाग में क्या मानना है, इसको थीटा मान के चलना है हम्म ना। चलिए अब सोचना शुरू करो कि 90 प्लस थीटा करते ही कौन से कोऑर्डिनेट में गया वो। 90 + थीटा करते ही वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, जो उसका अपना क्वाड्रेंट नहीं है, तो वो माइनस माइनस सर एक मिनट, माइनस। 90 प्लस थीटा करते किसमें गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। हाँ, मगर सेकंड क्वाड्रेंट 10 का अपना क्वाड्रेंट नहीं होता, नहीं तो है, मैंने माइनस लगा दिया, माइनस है ना। हो गया। अब आगे बताओ। हम्म, वो कन्वर्ट किसमें होगा। कन्वर्ट होगा, 10 किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो ये टेन क्या बन जाएगा, कॉट। कॉट का 60। ओके। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, -1/√3, क्योंकि कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। माइनस मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो देखो आंसर फिर वही सेम आ गया, अच्छा हाँ, सही है सर। है ना। अब जरा सोच के बताना, कॉस यहाँ पर ले लिया मैंने 315 डिग्री, 315 डिग्री, 315 डिग्री, है ना। सोचो, सारा लॉजिक दिमाग में सोचो कि पहले 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। इसको सर एक मिनट, दो तरीके हो सकते हैं करने के, कई तरीके ये हो सकते हैं, दो तरीके के बहुत से तरीके हो सकते पहले हैं काम करने पहले के। एक 270 + समथिंग और 360 माइनस समथिंग। बिल्कुल सर, तो कौन से तरीके से करना चाहोगे पहले। पहले प्लस वाला कर लेते हैं। प्लस वाले, यानी कि 270 वाले करेगा ना, बस प्लस तो 270 में ही करना पड़ेगा। हम्म, 270 तो में टू कितना सेवन जोड़े, प्लस 45 हो जाएगा वो। प्लस का यहाँ से हो गया 45। ठीक, हम्म, तो अब क्या करेंगे। अब एक मिनट, 270। इसको क्या मान के चलना है, थीटा मान के चलना है ना। हाँ, अच्छा, एक मिनट। हम्म, तो ये होगा, अब साइन cos tan और, एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना ये? 270 यहाँ होता है, 270 में कुछ ऐड हो रहा है, नहीं, इसमें जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ जाएगा। क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ, ओके। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट उसका अपना घर है कि नहीं, अपना घर है, तो पहले तो क्या लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया। हम्म, ठीक, मगर लॉजिक वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, 90 या 270 दोनों कहते हैं, वर्टिकल लाइन का लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है ना। हाँ वही। तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन 45। 45,
और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये आंसर एक तरीके से निकाल दिया, है ना। आप दूसरे तरीके से डिस्कस करो यारा, तो क्या करेंगे? तो cos 360 माइनस 45। 45। हाँ बिल्कुल 45। ठीक। इसको अपने दिमाग में थीटा ही मान के चलना है। 360 माइनस थीटा करेंगे तो किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उसका अपना घर है, प्लस लगा दिया, बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करो। अच्छा, तो cos 45। बिल्कुल सही, क्योंकि लॉजिक हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये बिल्कुल सही आंसर है। भाई लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस पहले से नहीं? हाँ, अब थोड़ा बेटर लगा। तो एक तो और दे लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं बस थोड़ा पानी पी के आऊंगा इतनी देर में। अब तो मैं एक दो क्वेश्चन लिख के जा रहा हूँ। तो 135 डिग्री, इसका पूरा लॉजिक बताओगे कैसे करा, है ना। हम्म और मैं थोड़ा और क्वेश्चन को हल्का सा घुमा रहा हूँ तुम्हारे लिए कि साइन 270 डिग्री घुमा रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन को, है ना, मतलब सोचना कि कैसे करेंगे। हम्म मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टेन 180 डिग्री की वैल्यू, जानबूझ के थोड़े क्वेश्चन हल्के से अलग टाइप के लिख रहा हूँ, जिससे कि हम्म तुम सोचो उसमें, है ना। ये 3 क्वेश्चन जरा करना, उसमें अभी आया 2 मिनट के ओके। पानी।
अरे कोई आंसर निकाला क्या? हाँ सर, एक मिनट। हम्म, मतलब जरा, या तो आंसर या सर इसमें साइन 90 प्लस 45 कर 90 + 45। चलो ठीक है, फिर कॉस 45 90 + 45 यानी क्या हो गया, cos और 45। ये भी ठीक है, आंसर हो गया 1/√। सपोज करो ऐसे इस्तेमाल करते कि 180 - 45, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी क्या बन जाता, sin 45, है ना। तो ये क्या आंसर हाँ आता है इसका भी वन बाई वन बाय रूट रूट टू। आ जाता है। चलिए फिर ये 270 वाला सोचा क्या? हाँ फिर सर 270 वाले में साइन हम्म, 360 माइनस 90 चलिए ये भी बात सही है, 360 माइनस माइनस 9। 90 इसको और थीटा मान के इसमें चलते हैं। साइन 180 प्लस भी हो सकता था ना, 180 बहुत प्लस ऑप्शन है ना, और भी ऑप्शन बताएंगे। चलो ये हम्म वाला ऑप्शन तुमने करा है, तो इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। माइनस साइन 90। तो साइन 360 माइनस थीटा, यानी किसमें गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम्म तो माइनस का कितना हो गया, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर कितना हो गया, -1। बात क्लियर है? ओके और ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं, चलो दूसरा ऑप्शन बताओ जरा, कि 180 की जगह, 360 की जगह हम 180 का इस्तेमाल करते हैं। तो 180 प्लस कितना हो जाता है यहाँ पर, 90। 90। हाँ साइन 180 प्लस थीटा क्या होता, प्लस थीटा। एक पहले मिनट। तो सोचना 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट हाँ में तो जाएगा। एक मिनट मैं बताती हूँ। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन हम्म थीटा, यानी कि माइनस का साइन 90। हम्म फिर आंसर वही आ गया ऊपर वाला, माइनस। हाँ एक ऑप्शन और भी ज्यादा इससे बढ़िया हो सकता था। अरे मैं 270 को 270 + 0 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। टू हम्म सेवेंटी को 270 + 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसको ओके माना है हाँ दिमाग में ठीक है थीटा। सही है। दिमाग में थीटा मान के चलना है ऐसे ना, इससे हम्म कंफ्यूजन ना हो जरा भी। अब जरा सोच के देखना कि साइन 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया। 270 प्लस थीटा। थीटा सर फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। हम्म क्या फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का अपना है? नहीं नहीं है, माइनस लगा दिया। तो बट माइनस कॉस 270 का जीरो। इस्तेमाल, हाँ माइनस का cos 0। हम्म और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। आंसर हम्म देखो फिर हम्म क्या आ गया, -1 किया। ओके तो बहुत तरीके हैं काम करने के। एक तरीका और भी हो सकता है, तो थोड़ा डीप में सोचेंगे। अरे यहाँ से यहाँ तक कितना चले हम, 270 डिग्री। इधर से 270 डिग्री चले हैं, तो इधर से कितना चले होंगे हम, सोच सकते हो ना, एक और हाँ तरीका। एक तो इधर से सेकंड। कितना चले होंगे, 90 डिग्री। 90 हाँ 90 डिग्री। मगर उल्टा चल रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन -90 भी लिख सकता हूँ। अरे +270 लिखूं या -90 लिखूं, बात तो एक ही है। जिसको साइन -90 भी लिख सकता हूँ, और 90 को थीटा माना। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 90, और फिर देखो वाली क्या आ गई, -1 आ गई। बहुत हम्म तरीके हैं सोचने के, मगर आंसर हर बार देखो -1 ही आ रहा। चलिए खैर, ये बात क्लियर हो गई होगी थोड़ा सा। तो बताएंगे ना, टेन 180 की वैल्यू कैसे निकाली या नहीं निकाली, तो सोचो। सर एक मिनट मैंने निकाली। वो तो वैसे ही कर सकते हैं, आपने जैसे बोला कि tan 180 + 0 तो ठीक, बिल्कुल ठीक, फॉर 180 + एग्जाम्पल। 0 मान के चलना है, ऐसे दिमाग में थीटा ही है हम्म ना। टेन 180 + थीटा किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। हम्म थर्ड क्वाड्रेंट, टेन का अपना घर होता है, यानी क्या हो गया, प्लस। प्लस प्लस का कितना हो गया, टेन 0, है ना। और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 0। तो आंसर कितना आ गया इसका, 0। हम्म ठीक। ओके या एक तरीका और भी हो सकता था, कि मैं 180 को क्या लिख देता, 90 + 90। तो अभी दिमाग में इसको थीटा मान के चलना है। अब बता नहीं रहा क्या करता मैं, 180 को अगर मैंने 90 + 90 लिख दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो कर सकते नहीं हैं। हाँ तो
प्लस थीटा होगा, एक मिनट में बताती हूँ, 90। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जो अपना क्वाड्रेंट नहीं है। देखो 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ जाएगा, सॉरी, सेकंड नहीं था मतलब मेरा। क्योंकि 90 और में प्लस हो रहा है। हाँ तो फिर हाँ माइनस, अपना नहीं है, अपना नहीं है, ये बात सही है, माइनस माइनस। कॉट हाँ 90 टेन 90 इन्फिनिटी होता है, कॉट 90 जीरो होता जीरो। है, तो क्या होता है माइनस जीरो। और यहाँ तो आंसर जीरो आ रहा था, यहाँ माइनस हम्म, जीरो आ गया। आंसर कुछ डिफरेंट है या सेम ही है? सेम ही है। सेम ही है, क्यों? क्योंकि जीरो के आगे प्लस माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जीरो क्या होता है, न्यूट्रल की कैटेगरी होती है, उसमें प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इसका भी क्या कहलाएगा, जीरो ही कहलाएगा। चलिए क्लियर है। ओके। तो मैं सोचता हूँ काफी डिस्कशन आज इस चीज को लेके किया है हमने, हाँ समझ सर। में आ गया होगा, है ना? हाँ हाँ सर, ठीक है। चलो अब थोड़ा से वापस लिमिट वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। कि एक क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिफरेंट तरह का ले रहा हूँ यहाँ पर लिमिट्स वाले से ही। ये कह रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री ब्रैकेट में x+1, एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये क्वेश्चन है ना? इसमें हमसे निकलवा रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू निकलवा रहे हैं। पहले बताओ इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिमाग में है या नहीं, कि जीरो पे निकलवा रहे हैं, ये जीरो ही सर क्या है इसका थोड़ा थोड़ा ब्रेकिंग? याद है। हाँ कुछ याद है, जीरो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। हम्म। अच्छा हाँ, ब्रेकिंग ब्रेकिंग फिर पॉइंट उसमें कौन? लाइक वैल्यू पुट करते हैं अलग अलग। हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ। कि इसमें क्या रहा निकलवा रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू निकलवा रहे हैं। मगर जीरो पर ही क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। जीरो या जीरो से कम पर फंक्शन क्या है, 2x+3। जीरो से ज्यादा पर फंक्शन क्या है, 3 ब्रैकेट में x+1। जीरो पर फंक्शन चेंज हो रहा है, जीरो इसका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट पर आंसर हम बहुत जल्दी नहीं देते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि इस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कुछ याद आ रहा है कैसा लिमिट एग्जिस्ट करने का लॉजिक? एक मिनट, हाँ। हम्म, हल्का सा लॉजिक यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। हम्म, कि जीरो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, उस पर चेक कर रहे हैं हम कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ना। अब बता सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे चेक करते हैं? हम्म, सर ऐसे कुछ होता है लाइक, मुझे एल तो ध्यान एच एल नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा। और आर एच एल इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। इसकी फुल फॉर्म है लेफ्ट हम्म। हैंड लिमिट। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर आपकी राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे बात समझ में इस चीज को है ना? हाँ। अब लेफ्ट हम किस पर लिमिट चेक कर रहे हैं, जीरो पर, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। अब जरा सोच के बताना कि जीरो से कम पर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर इसका नीचे वाला ही करेंगे। नहीं देखो उसमें ऊपर वाला सॉल्व एक करेंगे, मिनट। क्योंकि मैं, जीरो से कम है ना, जीरो से कम में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, हाँ, 2x+3। अच्छा ओके। हाँ। और जीरो से ज्यादा में यूज हो रहा है नीचे वाला 3x+1। हम्म, तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जीरो से कम ले रहे हैं, तो फंक्शन क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं, 2x+3। हम्म, राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या करूंगा, जीरो प्लस, और जीरो प्लस जब करूंगा तो फंक्शन दूसरा वाला इस्तेमाल होगा, यानी कि 3 और ब्रैकेट में x+1। पहली बात थोड़ी क्लियर है मेरी, नहीं? ठीक है सर, ओके। इसको थोड़ा सा पेज को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं कि इधर लेफ्ट हैंड लिमिट चलेगी, इधर राइट हैंड लिमिट हम्म, चलेगी। दोनों इक्वल है तो ही आंसर लिखा जाएगा, नहीं तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? ठीक है। कुछ याद आ रहा है कि जीरो माइनस का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो से थोड़ी सी कम, जीरो माइनस एच। ओके। हाँ, यहाँ जीरो एक्स की प्लस है। वैल्यू क्या लगाते हैं, जीरो प्लस एच। और हम्म, एच की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट एस टेंस टू जीरो
टू एक्स की वैल्यू क्या है 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच प्लस का 3। यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 3 एक्स की वैल्यू 0 प्लस एच, यानी कि एच प्लस 1, क्योंकि जीरो की मतलब एडिशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, 0 प्लस एच ही तो है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ओके। अच्छा, आप बताओ कुछ याद आ रहा है क्या करते हैं कि जब हमने सबका कन्वर्ट कर लिया तो एच की वैल्यू क्या लगेगी 0। 0, तो हाँ। एच की वैल्यू 0 लगेगी तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर 3। यहाँ पर एच की वैल्यू 0 लगेगी यानी कि 3 और क्या हो गया 1, तो ये भी आंसर कितना हो गया 3, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दिक्कत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो मैं डायरेक्ट लिख देता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। ठीक, मगर अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या था हमसे, लिमिट x टेंस टू 0 और fx की वैल्यू निकलवा रहा था। अब जरा समझना कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। लिमिट x टेंस टू 0 है ना, x की वैल्यू 0 है। अच्छा बताना है, जब x की वैल्यू 0 है तो fx कौन सा यूज होगा? अब 0 इक्वल है, अब ना कम है ना ज्यादा है। फर्स्ट वाला जो। हाँ, इक्वल टू 0 इस पे लगा हुआ है ना, तो ये बात से कह रहे हो। तो यहाँ नहीं कि फंक्शन कितना हो गया यहाँ पर 2x प्लस 3, और अब x की वैल्यू क्या लग जाएगी सीधे सीधे 0, तो 2 इंटू 0 0 ही हो गया, 0 प्लस 3, यानी कि फाइनल जो आंसर बना वो भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। और इसके साथ क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट। तो एक नया लॉजिक थोड़ा सा बताया मैंने, हल्का सा मतलब रिवीजन कराया एक तरीके से, कि जब ब्रेकिंग पॉइंट होता है तो पहले उसको चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ही आंसर लिखा जाता है, नहीं तो हम लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। याद आया ये बात लॉजिक? ठीक है सर। तो इसी पर एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी इसी तरह का लॉजिक है, जरा थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर करवा रहे हैं लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ से fx, इसका आंसर हमसे निकलवा रहे हैं। और जो हमारे पास fx है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो x की वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है ना। तो देखो 1 पर आंसर निकलवा रहे हैं, और क्या दिक्कत है इसमें कि 1 ही इसका ब्रेकिंग पॉइंट भी है, यानी कि बहुत जल्दीबाजी में आंसर हमें नहीं देना। ऐसा मत कर लेना कि एक्स की वैल्यू 1 लगाई 1 माइनस 1 0 और देखो आंसर लिख दिया हमने 0। हाँ सर। आंसर 0 ही आएगा अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो होगी डज तो हम नॉट, 0 नहीं होगा। जीरो आंसर नहीं, हम्म। आंसर 0 ही निकलेगा अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 यहाँ लगाएंगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। मगर चेक करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए दो चीज निकालते हैं, क्या चीज होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी क्या निकालते हैं उस पर, राइट हैंड लिमिट। बात क्लियर है मेरी? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चलिए इस पर काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा बताओ जरा, 1 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू मतलब h माइनस। 1 माइनस। हाँ, 1 माइनस। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस। चलो अब जरा सोच के बताना, क्योंकि अब मेरे को एफ एक्स लिखना है। जब हमारी वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन कौन सा लिखूंगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? एक मिनट, से कम है। 1 से कम और जो इक्वल हो जो होता है। हाँ हाँ। बिल्कुल सही है ना, 1 या 1 से कम वाले दोनों केस में कौन सा हम्म। फंक्शन काम करेगा, ये वाला। तो मैंने एफ एक्स की जगह क्या उतार दिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम्म। 1 से ज्यादा वाला केस है तो फंक्शन को उतारूंगा ये वाला, यानी कि यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पहले तो एक लाइन यहाँ तक क्लियर हुई, अब पीछे देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। ओके कुछ बता सकते हो कि 1 माइनस है तो एक्स की वैल्यू क्या लगने वाली है? -1।
1 माइनस एच, 1 माइनस 1 से थोड़ा सा कम। यहाँ पर x की वैल्यू क्या लगने वाली है, 1 से थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि 1 प्लस एच है ना। जैसे यहाँ पर था क्या, 0 माइनस, तो क्या करा था मैंने, 0 माइनस एच। 0 प्लस है तो क्या करा था, 0 प्लस एच। बट यहाँ तो 1 है, तो 1 से थोड़ी सी कम, 1 माइनस एच। राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि 1 प्लस एच। ये बात क्लियर है मेरी। अच्छा और ओके जैसे ही एच के फॉर्मेट में जाएगा क्वेश्चन, तो ओके लिमिट क्या लग जाएगी, एच टेंड्स टू 0। 0 एक्स की वैल्यू क्या लगा दी मैंने, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एक्स की वैल्यू क्या लगा दूंगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बात मैंने समझ में आई होगी। एक्स की वैल्यू मैंने 1 माइनस एच और 1 प्लस एच दोनों जगह लगा दी है। ओके अब सर लास्ट स्टेप ही है बस, एक तरीके से एच की वैल्यू क्या लगानी है मेरे को, 0। तो 0 मतलब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 लगानी है, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1, यानी कि आंसर क्या आ गया इसका, 0। 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहता है। ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया माइनस 1। मगर ध्यान रखना, इस बार आंसर सेम नहीं आया। ये दिक्कत आ जाती है कई क्वेश्चनों में। इस अच्छा क्वेश्चन में दिक्कत है ये वाली, मुझे पता था कि इसकी आंसर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन्हें मुझे पता था कि बहुत जल्दीबाजी में आंसर इसका नहीं लिखूंगा, क्योंकि 1 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है और 1 पर ही हमसे आंसर निकलवा रहा है। तो मैं पहले चेक करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो यहाँ जो आंसर लिखने वाला हूँ वो क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट डज नॉट ओके एक्सिस्ट। ओके इसका आंसर इस बार मैं 0 नहीं लिखूंगा, एक्स हम्म के लिए 1 वहां नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। इसका आंसर ये लिखा जाएगा कि लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। अच्छा ठीक है सर चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस कैटेगरी का। हम्म, अच्छा बताओ, अभी बताओ कि आगे का थोड़ा क्या मतलब प्लानिंग कैसे रहेगी तो इस सर हिसाब से। जैसे लाइक आपने ट्रेगो भी कवर इसमें कराया ही हम्म। तो एक सेकेंड किधर है हाँ तो आपको भी जैसे मम्मा ने भेजा था लाइक इसमें अगर कोई एकदम ही न्यू टॉपिक दिख रहा है आपको तो वो बता दिएगा अच्छा अगर इन केस आपको लग रहा है तो बाकी मैं 11th 12th की जो बुक है ना उसमें से मैं कुछ देख लूंगी अगर प्रैक्टिस कर लूंगी अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब क्लास वगैरह का क्या शेड्यूल रहेगा तुम्हारा, कुछ सोचा है भी नहीं इस बारे में, क्या रहेगा। हाँ हाँ सर अभी तो जैसे मेरा बस अभी हम लोग जाएंगे ना 3rd को जाएंगे हम और 4th को रिपोर्टिंग है फिर 2 4 दिन में क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो शायद अच्छा बीच अच्छा में थोड़ी सी मतलब शायद बीच में एक ब्रेक होगा तो जब जैसी क्लासेस शुरू होंगी ना मैं वैसी लाइक रेगुलर करती रहूंगी क्योंकि मैथ्स में मेरा थोड़ा है तो प्रॉब्लम पहले से अच्छा तो अच्छा। मैं वहां पे भी ऑनलाइन करती रहूंगी आपसे ठीक ठीक ठीक। नहीं जैसे अभी अगर सपोज करो, जैसे आज हमारा ना थर्सडे क्लास मैंने जैसे लिखी थी 12 बजे हाँ की ना, सर तो अभी क्या कोई क्लास आज ये मेंशन करनी है, क्या करना है अभी। तो सर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी शाम तक मम्मा से बात करके ठीक ठीक ठीक, मतलब हम्म अभी मैं इन्फॉर्म में डाल दूंगा मैं क्लास को, है ना। हाँ चलो ठीक ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन तो मैं और हल्का सा लॉजिक वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर हाँ लेते हैं इसको। ओके क्वेश्चन नंबर 28 वाली यहाँ पर है एफ एक्स, यहाँ से कितना है, ए प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1। यहाँ से कितना है 4 एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना है बी माइनस ए एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा क्वेश्चन। अब बताओ इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 1 पे ही क्वेश्चन वन ब्रेक हो पे ही रहा है है ना। हाँ अब इन्होंने देखो क्या रखा है हमसे कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स किसके बराबर है, एफ 1 के बराबर है, और हमें ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज में हमें निकालनी है ना। हम्म अब ध्यान रखना कि इस बार इज इक्वल टू एफ वन, यानी कि आंसर दे रखा है एफ वन के बराबर है, और एफ वन की वैल्यू क्या होगी, जब एफ एक्स 4 के बराबर है और एक्स की वैल्यू 1 होने पर 4 है, तो एफ वन की वैल्यू क्या होगी 4। पहली बात समझ नहीं आई मेरी। अच्छा हाँ ओके एक्स इक्वल टू 1 है तो एफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। हम्म
अब देखो इसका लॉजिकली क्या है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस पर निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी एक्स। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा, बी माइनस एक्स। पहली बात क्लियर है कि नहीं। ध्यान रखना, इस बार ऐसा नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि आंसर दे रखा है 4 के बराबर। तो सीधी सी बात है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को भी क्या करूंगा, 4 के बराबर, और राइट हैंड लिमिट को भी करूंगा 4 के बराबर, और उससे ए और बी की वैल्यू को निकाल दूंगा, क्योंकि आंसर एग्जिस्ट कर रहा है ना। अच्छा 1 माइनस है तो एक्स की वैल्यू क्या लगने वाली है, 1 माइनस एच, है ना। और जैसे ही 1 माइनस एच करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू 0। यहाँ से क्या करेंगे हम, a प्लस बी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या लग जाएगी, 1 माइनस एच। एच की वैल्यू जब 0 लगाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर है कि नहीं। एच की वैल्यू 0 लगेगी तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, a प्लस बी, है ना। यहाँ x की वैल्यू क्या लगेगी, 1 प्लस एच। 1 प्लस एच जब हम करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या था, ध्यान रखना, फंक्शन क्या था यहाँ पर, b माइनस ए एक्स, है ना। यहाँ पर था b माइनस ए एक्स, और x की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ से, 1 प्लस एच। जब मैं h की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो गौर से देख सकते हो क्या बन जाएगा, ये b माइनस ए। पहले यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। ठीक है सर, ओके। ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि जो आंसर है एग्जिस्ट कर रहा है, और आंसर क्या F1 के बराबर है, और F1 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैं काम करूंगा तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो डेफिनेटली बात है ये माइनस ए प्लस बी है, ये भी क्या होगा, 4 के बराबर। माइनस ए से प्लस ए खत्म हो गया, 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अरे b की वैल्यू जब मैं 4 लगाऊंगा, है ना, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर फाइनली क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। आंसर मेरे को ध्यान है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो लॉजिक सिंपल ये है कि ब्रेकिंग पॉइंट हो तो पहले चेक करो लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तभी इसका आंसर लिखा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन कि जहां ब्रेकिंग पॉइंट पर वैल्यू दे रखी होती है, तो लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में दोनों को 4 के बराबर करेंगे, यानी कि इसकी F1 की वैल्यू के बराबर करेंगे जो 4 के बराबर है, और उससे हम ए और बी की वैल्यू को निकाल देते हैं। हाँ सर। कोई डिस्कशन नहीं करना है इस क्वेश्चन को लेकर, कहीं भी जो भी आज हमने डिस्कस किया है पूछना तो नहीं है उसमें से। नहीं सर, अभी तो ठीक है। हाँ। चलिए फिर मैं तुम्हारी क्लास में आज की जो करने के बाद इन्फॉर्म पे डाल दूंगा, फिर जैसे कहोगे वो सबसे रख लेंगे। हाँ ठीक है सर। ठीक ठीक है, ओके। ठीक है।